मोहम्मद रिजवान रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हर इंसान दो चीजों का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफीर है, वो पहले इस्लाम का है, दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब उसे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने रखता कि मैं कौन से सूबे से हूं, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं, हमें लोगों की परवाह नहीं है। भाइयों, रिजू सेमेंट का तो काम हो गया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, जिसमें विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। मैं अभी बता रहा हूं कि वो मोहम्मद रिजवान की डिमांड्स नहीं मानेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, रिजवान की ना अब वो अथॉरिटी नहीं रही जो पहले थी ना कुछ सालों पहले, अब वो अथॉरिटी नहीं रही। हम इस इदारे में मुलाजिम हैं, हम अपने इदारे से कैसे जवाब तलबी कर सकते हैं? इदारा हमसे जवाब तलबी कर सकता है अगर हम वायलेशन करेंगे कोई। वो सीन बहुत खराब हो चुका है इस टाइम, लफड़े ही लफड़े चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। हमारी टीम का ग्रीन सिग्नल कभी नहीं आ रहा, वो रेड सिग्नल पे ही खड़ी हुई है, वो गाड़ी चल के ही नहीं दे रही। पीसीबी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हुए एक डेडलाइन रखनी चाहिए, ये नहीं कि 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, अब हम अक्टूबर के एंड में खड़े हुए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लड़के साइन ही नहीं कर रहे। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना ना करे। लेकिन इस तरह इदारे को डिक्टेट कराना, मेरा ख्याल में अगर प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए और इदारा कमजोर हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वैसी मुश्किल में है और मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह एलॉन मस्क है, यकीन करें आप मेरा। किसी को एक कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। आप पहले वर्ल्ड कप तो जीते, आप एशिया कप तो जीते, एशिया कप हराने में रिजवान का सबसे बड़ा हाथ था। ये 2023 वर्ल्ड कप से पहले की बात है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं उसमें से भी हमें जो है वो परसेंटेज चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड ने तय किया और जो एक कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको $6.2 मिलियन पर मंथ दिए गए। 62 लाख रुपए यहाँ पर लोग पूरी साल की तनख्वाह उन बेचारों को नहीं मिलती और 62 लाख रुपए जो है वो एक कैटेगरी का प्लेयर ले रहा है। ये एक कैटेगरी में कौन है? एक कैटेगरी में कौन से अभी तो कोई भी नहीं है, अभी कोई अभी एक भी नहीं। देखिए जब अनाउंस हुई थी तो उसमें बाबर थे, रिजवान थे, शाहीन थे। और फिर अगले सीजन में सिर्फ बाबर और रिजवान थे, शाहीन नहीं थे। और अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है उसमें एक कैटेगरी है लेकिन कोई प्लेयर नहीं है क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, तो क्रिकेट बोर्ड कैसे रखेगा? लेकिन कुछ ना करने पे आया, देखे ना, बी कैटेगरी में 45 लाख है। 45 लाख भी बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट है। इस 45 लाख लेके ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो कल दिखाई है। हम इस इदारे में मुलाजिम हैं, हम अपने इदारे से कैसे जवाब तलबी कर सकते हैं? इदारा हमसे जवाब तलबी कर सकता है अगर हम वायलेशन करेंगे कोई। तो पहली बात ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहम्मद रिजवान, हाँ मोहम्मद रिजवान चेयरमैन को लेटर लिख सकते हैं, उसमें कहेंगे कि साहब ये मेरे रिजर्वेशंस हैं, इस पे मुझे एतराज़ है तो बराए मेहरबानी इस पे नजरसानी कर लें। ये बात तो मान ली, लेकिन जवाब तलबी करना। लेकिन आज सुबह आपने बहुत अच्छी बात कही मॉर्निंग शो में कि एक पीसीबी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करते हुए एक डेडलाइन रखनी चाहिए, ये नहीं कि 1 जुलाई से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, अब हम अक्टूबर के एंड में खड़े हुए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लड़के साइन ही नहीं कर रहे। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना ना करे। लेकिन इस तरह इदारे को डिक्टेट कराना, मेरा ख्याल में अगर प्लेयर्स स्ट्रांग हो गए और इदारा कमजोर हो गया तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त वैसी मुश्किल में है और मुश्किलात से दो चार हो जाएगी। ये जो माजिद भट्टी बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, क्योंकि खुद आप एक क्रिकेटर रहे हैं और बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की वजह से ही है, लेकिन इन्होंने जो बात की है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की, ये तो क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीद इख्तियार है। मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं करते, ये उनका इख्तियार है। और हम इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में देख रहे हैं कि बहुत सारी टीमें हैं जिनके खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तस्लीम नहीं कर रहे और अपने आप को ओपन रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल यह है कि अगर मोहम्मद रिजवान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वो रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाबंद ही। उनको कहीं भी जाने के लिए क्रिकेट बोर्ड का NOC दरकार होगा। आप किस तरह देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? एक नई कंट्रोवर्सी कहेंगे इसको, या आपको लगता है नहीं कुछ भी नहीं है और क्रिकेट बोर्ड को जो है एक डेडलाइन अनाउंस कर देना चाहिए जिस तरह माजिद भट्टी ने फरमाया? देखें, मैंने खुद यहाँ बैठ के टीवी के पे 10 दफ़ा कहा है कि किसी को एक कैटेगरी नहीं मिलनी चाहिए। आप पहले वर्ल्ड कप तो जीते, आप एशिया कप तो जीते, एशिया कप हराने में रिजवान का सबसे बड़ा हाथ था। मैं अभी बता रहा हूँ कि वो मोहम्मद रिजवान की डिमांड्स नहीं मानेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, रिजवान की ना अब वो अथॉरिटी नहीं रही जो पहले थी ना कुछ सालों पहले, अब वो अथॉरिटी नहीं रही। वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ना इन सबको मैनेज किया पीसीबी के, ये जो है ना ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने दे आर टू शुरूड यार, और ये उनके सामने ये खिलौने बन जाते हैं उनके आगे। ये अभी आपको पता चल गया होगा, ये जो पिछले 2-1 सालों में, 2 साल भी नहीं यार, 2 साल भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, पिछला साल 1.5 में ये जो 9 मरतबा 9 टाइम्स कप्तानी ऊपर नीचे हुई है ना, ये सिर्फ इनका खेल तमाशा है, सिर्फ खेल तमाशा के भाई इनको आपस में उलझाए रखो, हमारी तरफ नहीं आई, हमारी चौधराहट किधर जाएगी। अब रिजवान भाई ने भी थोड़ा स्टैंड लिया है, लेकिन रिजवान भाई का ये स्टैंड कब तक चलेगा ये देखना पड़ेगा। रिजवान भाई की एक डिमांड जो सामने आई है वो ये है कि मुझे एक्सप्लेन करें कि मुझे T20 इंटरनेशनल से क्यों बाहर किया गया। क्योंकि बाबर की वापसी हो गई है, रिजवान की वापसी नहीं हुई। रिजवान की जगह के ऊपर उस्मान खान, पहले मोहम्मद हारिस थे, अब उस्मान खान है।
अब आप देख लें, रिजवान भाई को लगता है कि उनकी T20 इंटरनेशनल में जगह बनती है, तभी तो वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। ये एक डिमांड है, बाकी कौन सी डिमांड्स हैं वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही अगता खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन अभी वो सिर्फ जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं, आंसर मांग रहे हैं, रीजनिंग मांग रहे हैं कि उन्हें T20 इंटरनेशनल से साइड पर क्यों किया गया। अब रिजवान भाई सिर्फ एक बचे हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया, तो रिजवान भाई ये जिन्होंने कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर साइन, उनसे तो फेवर भूल जाएं, उनसे सपोर्ट भूल जाएं, क्योंकि उन्होंने साइन कर दिए तो अब वो पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आ गए हैं, वो नहीं अब रिजवान को सपोर्ट कर सकते। रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की वजह एलॉन मस्क है, यकीन करें आप मेरा। आप कह रहे हो कि पागल हो गया, क्या भुखला गया, क्या बातें कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन से एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद के एक्स बनाया, उसके बाद उसके अंदर उन्होंने मोनेटाइजेशन ओपन कर दी, पैसा कमाओ, उस वक्त से लेके पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो सब के सब रोज कोई एक न्यू अफवाह छोड़ते हैं न्यूज बना के, और वो जब अफवाह छोड़ते हैं प्लेयर से रिलेटेड, वो कहानियां बनती है, वो फिर आगे जाके फैलती हैं, फिर फैन पेजेस उसको कॉपी करते हैं, कुछ न्यूज वाले जो पेजेस होते हैं उसको कॉपी करते हैं, वो अफवाह बन के प्लेयर के ऊपर फजूल का प्रेशर चल जाता है। अब आपने एक न्यूज सुनी होगी, मोहम्मद रिजवान रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। और भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर एक न्यूज चल रही थी, मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन नहीं किया, लेकिन किस वजह से नहीं किया, हर किसी ने एक अपनी वजह बना ली। मोहम्मद रिजवान ने सवाल पूछ लिया, मुझे क्यों टीम से निकाला। ऐसा नहीं है, उसने साइन नहीं किया क्योंकि उसको सवाल थे कुछ, उसने सवाल पूछ लिए कि ए कैटेगरी से मैं बी कैटेगरी में क्यों गया, इसका मुझे वजह बता दीजिए। अब ये बातें करना कि मुझे टीम से क्यों निकाला, फिर एक खबर अब ये आ गई है